हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि उड़ीसा के सेम नंबर 2 का पेपर है। बाकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर तुम कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का पेपर जरूर होगा। तो हम ऑल ओवर इंडिया चाहे कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, हम आराम से कंपनी लॉ इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, आपको जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एग्जाम क्वेश्चंस, नोट्स, वीडियो सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, क्या टाइप्स होता है डिविडेंड का, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है डिविडेंड को लेकर। डिविडेंड बेसिकली शेयर होता है इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा होता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। कंपनी उस पैसे को यूज करके बिजनेस को रन करता है, बिजनेस चलाता है। उस बिजनेस में से कंपनी प्रॉफिट कमाता है और उस प्रॉफिट में जो हिस्सा देता है वो अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। क्लियर है? तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। क्लियर? अब डिविडेंड बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? ईयर के बीच में, ठीक है, ईयर के बीच में कभी भी डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द ईयर, इस डिविडेंड को बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जनरली इंटरिम डिविडेंड बहुत कम अमाउंट का होता है, ज्यादा बड़ा अमाउंट का नहीं होता। ये ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है बाय द डायरेक्टर्स। क्लियर? दूसरा होता है प्रपोज्ड या फाइनल डिविडेंड। ये क्या होता है? जब ईयर के एंड में कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पता चल जाता है, उसके बाद डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं। प्रपोज करते हैं मतलब अपना प्रस्ताव रखते हैं किसके सामने? शेयर होल्डर्स के सामने, कि वो इतना % डिविडेंड देना चाहते हैं। तो साल भर में प्रॉफिट हो गया, डायरेक्टर्स लोग प्रॉफिट देके और प्रॉफिट देखकर वो चाहते हैं कि 10% डिविडेंड वो देंगे। किसको? शेयर होल्डर्स को। तो ये जो 10% डिविडेंड डायरेक्टर्स देना चाहते हैं, इस डिविडेंड को बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, अब अल्टीमेट डिसीजन किसका है डिविडेंड को लेकर? वो है शेयर होल्डर्स का। तो फिर शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, शेयर होल्डर्स को बोला जाता है कि डायरेक्टर्स जो है वो 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? शेयर होल्डर चाहे तो 10% को अप्रूव कर सकते हैं या 10% से कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, अब सपोज मैं मानता हूं कि जो शेयर होल्डर्स आए वो 10% पे एग्री हो गए। ठीक है, तो ये जो 10% है इसको अब बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड ही आगे चल के बनता है फाइनल डिविडेंड। प्रपोज किसके द्वारा किया जाता है? डायरेक्टर्स के द्वारा। बट वो फाइनलाइज किसके द्वारा किया जाता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा इन द एनुअल जनरल मीटिंग्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास प्रपोज डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड देने का अधिकार नहीं है। प्रपोज डिविडेंड जो है अगर 10% है बाय द डायरेक्टर्स, तो शेयर होल्डर मैक्सिमम 10 या उससे कम डिविडेंड दे सकते हैं, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। क्लियर है? इसका मतलब जो फाइनल डिविडेंड का अमाउंट है वो प्रपोज्ड डिविडेंड के अमाउंट से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये दो टाइप के डिविडेंड होते हैं। एक छोटा मोटा डिविडेंड जो डायरेक्टर्स देते हैं ड्यूरिंग द ईयर, कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड, और एक होता है साल भर के प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड मिलता है,
proposed by the directors and approved by the shareholders. इस डिविडेंड को बोलते हैं proposed या final dividend. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है डिविडेंड को लेकर। देखना, डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड का डिसीजन किसका होता है? अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का, इन द एनुअल जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। द शेयर होल्डर कैन डिसाइड द रेट ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करते हैं, बट within the limit set up by the directors। मतलब डायरेक्टर्स जितना प्रपोज किए होंगे मैक्सिमम शेयर होल्डर उतना ही डिविडेंड फाइनल कर सकते हैं। दैट इज दे कैन नॉट इंक्रीज द रेट। वो लोग रेट ऑफ डिविडेंड को इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर प्रपोज डिविडेंड 10% है तो फाइनल डिविडेंड 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ द डायरेक्टर्स हैव रेकमेंडेड 6%, अगर डायरेक्टर्स जो हैं वो 6% डिविडेंड देने का सोच रहे हैं, ये 6% को क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। देन द शेयर होल्डर्स do not have any right to increase the rate of any dividend। क्लियर है? तो अगर डायरेक्टर्स 6% देना चाहते हैं तो शेयर होल्डर्स के पास अधिकार नहीं है कि वो 6 से ज्यादा करें। ठीक है? फर्दर, इफ दे डीम फिट दे कैन ओनली रिड्यूस द रेट। चाहे तो लेकिन कम कर सकते हैं, 6 की जगह 5 या 4 दे सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं दे सकते। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। डिविडेंड एक नॉर्मल रेजोल्यूशन पास करके दिया जाता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट बोलता है कि डिविडेंड अप्रूव करने का पावर तो शेयर होल्डर्स के पास है, बट दैट मस्ट बी विद इन द लिमिट्स प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जितना प्रपोज किए हैं उससे ज्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर नहीं दे सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, डिविडेंड पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिनका नाम कंपनी में मेंशन्ड है एज अ शेयर होल्डर, उनको मिलेगा, और टू देयर बैंकर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस, और टू द होल्डर ऑफ शेयर वारंट्स। या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मिलेगा, या उनके बैंकर्स को मिलेगा, या किसी के पास शेयर वारंट है। शेयर वारंट पता होगा, शेयर वारंट का मतलब है जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट होगा। और टू द बैंकर्स ऑफ सच होल्डर, a list of all the shareholders is prepared for the purpose of payment of dividend। तो लिस्ट बनाया जाता है कौन कौन शेयर होल्डर है और कैसे कैसे हम उनको डिविडेंड कितना कितना देंगे। ठीक है? नेक्स्ट, द लिस्ट कंटेन डिटेल्स सच एज द नेम ऑफ द शेयर होल्डर। लिस्ट में क्या क्या रहता है? सबसे पहला शेयर होल्डर का नाम, सेकेंड देयर एड्रेसेस, थर्ड कितना शेयर्स है किसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। नेक्स्ट, अमाउंट पेड अप ऑन शेयर्स, शेयर्स पे कितना कितना रुपया दिए हैं। नेक्स्ट, कितना डिविडेंड हम उनको देने वाले हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट, एनी रिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस, अगर कोई टैक्स का पैसा माइनस करना है तो कितना। ये सारा डिटेल हमारे पास होना चाहिए। तो हम जो लिस्ट बनाएंगे उसमें ये सब डिटेल होना चाहिए, नेम ऑफ द शेयर होल्डर, एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर्स हेल्ड बाय देम, अमाउंट पेड अप ऑन द शेयर्स, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड रिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस। ये सारा डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, सेक्शन 123, अगर सेक्शन 11 रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। Section 123 of the Companies Act provides that dividend is to be paid only out of profit। डिविडेंड हम कहां से देते हैं? सालाना जो प्रॉफिट हुआ है उससे। इट मे बी पेड इधर बाय अ चेक और अ वारंट। हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? या तो चेक भेज सकते हैं या वारंट्स होते हैं, है ना, वारंट हम लोग दे सकते हैं।
whether dividend check or warrant is sent through the post directed to the registered address of the shareholder entitled to payment thereof, it said be said to have been duly paid. तो अगर हम लोग उसको कोरियर कर दिए हैं, जो भी एड्रेस है शेयर होल्डर्स का, उस एड्रेस पे अगर हम कोरियर कर दिए हैं, इसका मतलब हम पेमेंट कर चुके हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है हम कोरियर कर दिए, सामने वाले को कोरियर मिला ही नहीं, तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम यही मानेंगे कि हम पैसा दे चुके हैं। जो रजिस्टर्ड एड्रेस था अगर हम उसमें कोरियर कर दिए हैं तो। क्लियर है? When dividend is either not paid or a check or warrant respect thereof has been posted within the time prescribed thereof, it would be an offense under section 127. तो अगर हम टाइमली डिविडेंड नहीं देते हैं या जो चेक है या वारंट जो था उसको कोरियर नहीं करते हैं, तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा, जिसके लिए हमको पेनल्टी फाइन्स लगेगा अंडर सेक्शन 127। ठीक है? नेक्स्ट, अ डिविडेंड वन डिक्लेयर्ड, अगर एक बार हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए, इट बिकम्स अ डेट, ये एक प्रकार का लाइबिलिटी बन जाता है हमारे लिए, और वो लाइबिलिटी का पेमेंट हमको करना पड़ेगा। तो वंस द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, नाउ डिविडेंड इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, और वो लाइबिलिटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, द डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड विल हैव टू बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो जिस दिन हम डिविडेंड डिक्लेयर किए, उस दिन से विद इन 30 days हमको डिविडेंड पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? और ये रूल जो है दोनों के लिए लागू होता है, बोथ फॉर फाइनल डिविडेंड एंड ऑल्सो फॉर इंटरिम डिविडेंड। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटेड टू डिविडेंड। हम देखें डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। कितने टाइप के डिविडेंड होते हैं? तो दो टाइप के, एक हो गया इंटरिम डिविडेंड जो ईयर के बीच में दिया जाता है बाय द डायरेक्टर्स, और दूसरा होता है फाइनल या प्रपोज डिविडेंड, जिसको प्रपोज किया जाता है ईयर के एंड में बाय द डायरेक्टर्स और अप्रूव किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग्स। क्लियर है? फिर हम देखिए क्या क्या प्रोविजन होता है रिलेटेड टू डिविडेंड, जहां पे हम देखिए डिविडेंड पे करते समय हमको कंप्लीट लिस्ट बनाना पड़ेगा सारा डिटेल्स के साथ। हमको डिविडेंड का चेक जो है कोरियर कर देंगे या वारंट भेज देंगे। अगर हम भेज दिए हैं इसका मतलब हम पे कर दिए हैं मानेंगे। अगर बाई चांस नहीं दिए हैं डिविडेंड या चेक या वारंट को कोरियर नहीं किए हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। और वंस हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है, जिसका पेमेंट हमको 30 days के अंदर करना ही पड़ेगा। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड एंड रूल्स गवर्निंग डिविडेंड। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।